उप जिलाधिकारी माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए ज्ञापन सौंपा और 200 से अधिक लोगों ने गिरफ्तारियां दी। नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के परीक्षा फलों में गड़बड़ी को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। गुस्साए छात्र नेता नारेबाजी कर जुलूस लेकर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन पहुंचे और उन्होंने जमकर वहां पर हंगामा किया। प्रशासनिक भवन में कुलपति के न मिलने से छात्र और भड़क गए और उन्होंने कुलपति के कॉन्फ्रेंस हॉल में ही कब्जा कर लिया। एबीवीपी के छात्र नारेबाजी करते हुए कुलपति से मिलने की मांग करते रहे और बाद में कुलपति को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपनी समस्याएं सुनाई। हल्द्वानी की जेल में 2 कैदियों के आपसी झगड़े में मिले हथियारों से प्रशासन की पोल खुल गई है। इस घटना से जहां हल्द्वानी की जेल पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर चरस, स्नैक, मनपसंद खाने की डिश और बाहरी व्यक्तियों से संपर्क साधने के लिए मोबाइल भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे पहले एक कैदी जो कि हल्द्वानी जेल में बंद था, उसकी मौत नशीला पदार्थ लेने के कारण हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांदा से। पेशी से लौट रहे 13 कैदी फरार हो गए हैं। चित्रकूट से पेशी से ये लोग लौट रहे थे और बांदा के अड़तरा कस्बे की ये घटना है जहां पर कैदी फरार हुए हैं। पुलिस कैदियों की तलाश में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांदा से, जहां पर 13 कैदी पेशी से लौट रहे थे और इसी दौरान ये कैदी फरार हो गए। बांदा के अड़तरा कस्बे की ये घटना है जहां से ये कैदी फरार हुए हैं। पेशी से वापस लौट रहे थे ये कैदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांदा से आ रही है, जहां पर पेशी से लौट रहे थे ये कैदी और 13 कैदी इनमें से फरार हो गए। चित्रकूट से पेशी से लौट रहे थे ये कैदी। बांदा के अड़तरा कस्बे की घटना है। पुलिस कैदियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तो 13 कैदी पेशी से लौटते समय फरार हो गए और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। हमारे संवाददाता साबिर खान हमारे साथ जुड़ गए। साबिर, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? देखिए, मैं बता दूं मैं आपको कि ये कैदी सब बाला से पेशी के लिए गए थे और शाम को लौटते वक्त इन्होंने किसी तरह जाली काट ली उसकी और जाली काट के फरार हो गए वहां से। जी, आखिर किस तरीके के मुकदमे थे इन कैदियों पे जो फरार हुए हैं? देखिए, जो भी कैदी थे वो चित्रकूट जिले के कैदी थे और चित्रकूट की पाटा इलाका है, बिहड़ इलाका है और वहाँ डकैतों की वो लंबी फहरिस्त है। तो बिल्कुल उनको अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बहुत ही हार्डकोर कैदी थे जिनकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर पाई है। जी साबिर, एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 13 कैदी फरार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन पुलिस वालों पर सवालिया निशान लग रहे हैं जो पुलिस इन्हें पेशी के लिए लेकर गई थी। बिल्कुल सही आपने कहा। पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कैदी को लेके आना और सुरक्षित ले जाने की, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने घोर लापरवाही की है जिसके चलते जो है ये कैदी फरार हो गए और एक बिल्कुल मुमकिन है अगर ये कैदी फरार हुए तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जरूरी साबिर, क्या पुलिस को पता नहीं चल पाया कि ये कैदी कैसे निकल गए या फिर पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई है? जो पुलिस वाले इनके साथ थे उनसे मुठभेड़ हुई जिसके बाद ये फरार हुए हैं? देखिए दूरी अभी इस बारे में कोई इस पर जानकारी मिलने पर अधिकारी को जानकारी देने तैयार नहीं है, इस पर मिल नहीं पाई। लेकिन ये तय है कि उन्होंने जाली काटी है। जाली काटने के बाद मालूम था कि यहाँ जंगल पड़ने वाला है, जंगल से उनको भागने का रास्ता मिल जाएगा, इसलिए वो जंगल से भाग गए। साबिर, पुलिस इन कैदियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कोशिशें की जा रही है पुलिस वालों की तरफ से? जब से ये कैदी भागे हैं जिले के सभी अधिकारी हड़कंप बचा हुआ है और वो पूरा प्रशासन को दिया गया है कि इस तलाश के लिए कि ये कैदी दोबारा से कहीं कोई बड़ी वारदात न कर दे और इनकी तलाश जल्द से की जा सके। चलिए साबिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेशी से लौट रहे थे कैदी और चित्रकूट से इन्हें पेशी से वापस लाया जा रहा था और रास्ते में ही 13 कैदी फरार हो गए। पुलिस फिलहाल इनकी तलाश कर रही है। बढ़ेंगे आगे। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत की महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। खेले गए मुकाबले में ब्रिटेन की निकोला एडम्स ने मैरी को अपने मुक्कों से पस्त कर दिया। एडम्स ने यह मुकाबला 11-6 से अपने नाम कर लिया। भले ही मैरी ने गोल्ड मेडल ना जीता हो, लेकिन मैरी को हार के बावजूद ब्रॉन्ज मेडल जरूर मिलेगा।
पालने के लिए स्टेडियम में खेले गए एकमात्र 2020 मैच में भारत ने श्रीलंका को 39 रनों से मात दे दी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने साफ कर दिया है कि स्टार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सांसद होने के कारण राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए बाध्य नहीं है। बढ़ेंगे आगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ किया है कि क्रिकेटर की हर सीरीज में हिस्सा लेने की मजबूरी नहीं है और अगर कोई खिलाड़ी आराम करना चाहता है तो बीसीसीआई उसे जरूर ये सुविधा मुहैया कराएगा। इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर केविन पीटरसन ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच उनके टेस्ट करियर का अंतिम मैच भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉ हुए दूसरे टेस्ट में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने के बाद पीटरसन ने यह कहा। कभी क्रिकेटर के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले जमैका के फर्राटा धावक योहान ब्लैक अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना चाहते हैं। ब्लैक का दावा है कि वो भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान से तेज बॉलिंग कर सकते हैं। लंदन ओलंपिक में भारत को अब तक इकलौता सिल्वर मेडल दिलाने वाले शूटर विजय कुमार देश लौट आए हैं। विजय का स्वागत एयरपोर्ट पर जोरदार तरीके से किया गया। सिल्वर मेडल जीतकर लौटे विजय कुमार काफी खुश हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगली खबर की। ओलंपिक में तक्का फेंक में विकास गौड़ा के प्रदर्शन से भारतीय खेल प्रेमियों में निराशा का माहौल है। हर किसी को विकास गौड़ा से मेडल की उम्मीद थी, लेकिन मंगलवार को वो कुछ खास नहीं कर पाए। शाहरुख खान का सलमान खान के रिश्तों में तल्खी भले ही क्यों ना रही हो, लेकिन उनका मानना है कि एक था टाइगर में दबंग स्टार और कटरीना कैफ की जोड़ी लाजवाब है। जल्द रिलीज होने जा रही फिल्म एक था टाइगर में सलमान और कटरीना के बीच की केमिस्ट्री के बारे में पूछे जाने पर किंग खान ने ये कहा। सनी लियोन अभिनेता सलमान खान के साथ काम करना चाहती हैं। यहां एक सिनेमाघर में लोगों से मुखातिब 31 वर्षीय सनी ने कहा कि जो भी उनके साथ काम करना चाहता है वो उन सभी के साथ काम करना चाहती है। बढ़ेंगे आगे। सैफ अली खान की एक्स वाइफ अमृता एक स्टूडियो में अपने मेकअप रूम में जा रही थी। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर स्थित अपने मेकअप रूम के बाहर पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने वाले रूम के दरवाजे पर सैफ की गर्लफ्रेंड करीना का नाम मेंशन है और ये देखते ही अमृता की हालत खराब हो गई और उन्होंने तुरंत अपना रूम चेंज करने के लिए कह दिया। निर्माता गोविंद निहलानी 1980 में रिलीज हुई अपनी फिल्म अर्ध सत्य का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। फिल्म का सीक्वल प्लान कर लिया गया है और इस बार की कहानी आज के सोशियो पॉलिटिकल हालात पर आधारित होगी। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. तारीख 3 अगस्त। समाचार प्लस ने उठाए सवाल। क्या तथाकथित राधे मां को श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि दिया जाना सही है? जनता की समझ ये कहती है कि रात के अंधेरे में जल्दबाजी में चट मंगनी पट ब्याह क्यों किया गया, इसके पीछे मिठाई का खेल है। क्या महामंडलेश्वर जो शब्द, जो पदवी है, क्या उसकी गरिमा सिर्फ इतनी ही है? जिन्होंने बनाया है उसको पहले चिंतन करें। धर्म में सनी लियोन का, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, का प्रादुर्भाव हो गया। अब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। दुनिया कितने आरोप लगाए, आप लोग फैसला बदलेंगे नहीं। हाँ, या अखाड़े में फैसला जब तक उनका चारित्रिक पतन नहीं होता कोई,
तब तक हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तारीख 4 अगस्त, समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। किस तरह से कहा गया था स्वामी की तरफ से कि जो फैसला है वो नहीं बदला जाएगा, लेकिन अब समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। राधे मां को महामंडलेश्वर के पद से निलंबित कर दिया गया है। यही है कि गलती थी, उसका सुधार अखाड़ों की तरफ से हुआ है, तो ये अच्छा एक सराहनीय कदम है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। राधे मां को जब महामंडलेश्वर बनाया गया है, उनकी जांच पूरी होने तक इस पद से जो है निलंबित कर दिया गया है। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। जूना अखाड़े ने राधे मां को निलंबित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हल दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। साल 2011 के अक्टूबर महीने में उस लड़की ने अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी की थी। खुद की पसंद के लड़के के साथ शादी करके वो बहुत खुश थी, लेकिन एक साजिश से अनजान थी कि उसके घर वाले इस कदम से नाखुश हैं और वो अंदर ही अंदर नफरत की आग में एक साजिश का ताना बाना बुन रहे हैं जो एक दिन सनसनी फैला देगा। घर वालों की मर्जी के खिलाफ 10 महीने पहले शादी, लड़की ने कर ली लव मैरिज। वो थी बेहद खुश, लेकिन एक साजिश से अनजान उसके घर वालों ने बुना है साजिश का एक ताना बाना। रूबीना, यही नाम है तस्वीर में दिख रही इस लड़की का। रूबीना खुश है, तस्वीर खुद बयां कर रही है, क्योंकि उसने मोहब्बत की, मोहब्बत को शादी का नाम भी दिया, एक अलग आशियाना बसाया। लेकिन यही शादी उसकी मौत का सबब भी बन गई। आज रूबीना इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, रह गई है तो बस उसकी यादें, क्योंकि जिस मोहब्बत को पाने के लिए रूबीना ने घर वालों से बगावत की, वही घर वाले कातिल बन गए। जी हां, रूबीना अपने घर वालों की साजिश का शिकार बन गई, एक सोची समझी साजिश का। तारीख 14 जुलाई 2012, रामपुर के थाना भोट के गांव चमरपुरा की रहने वाली रूबीना का एक्सीडेंट हो जाता है। रूबीना के साथ उस वक्त उसका भाई होता है। रूबीना को जख्मी हालत में ही अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। रूबीना ठीक हुई तो घर वाले उसे घर वापस ले गए, लेकिन अचानक 27 जुलाई 2012 दिन था शुक्रवार, रूबीना की मौत हो गई और घर वालों ने पुलिस को इत्तला दिए बगैर उसकी लाश दफना दी। देखिए, 14 तारीख को यहाँ पे भोट थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ था। भाई बहन का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था एक डंपर से। उस एक्सीडेंट के बाद उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल में ले जाया गया। इस तारीख के आसपास इसकी लड़की की डेथ होती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पुलिस को नहीं दी और एक इस्लाम लड़के के द्वारा ये कहा गया कि इनके द्वारा उसका इलाज ना करवाने या और किसी कारण से उसकी डेथ हुई है, ना कि एक्सीडेंट के कारण। उधर रूबीना का पति इस्लाम परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि रूबीना से उसके घर वाले नाखुश थे। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। रूबीना की मौत के पीछे एक साजिश का शक जताया।
की डेड बॉडी जो उन्होंने दफना दी थी उसकी परमिशन लेके डेड बॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया। पहली बार पोस्टमार्टम करवाया गया क्योंकि एक्सीडेंट की डेथ के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया था, और पोस्टमार्टम करवाने के बाद और जो इस्लाम